सबसे पहले तो मैं आप सभी का इधर वेलकम करता हूँ बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेशन। इस स्टेशन का नाम है, सभी लिख लो अपनी कॉपी पे, आप कहाँ गए थे? सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग ऑफ स्कॉच जम्मू। ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है। यहाँ पर जो भी काम होता है उसमें हम क्या करते हैं, केमिकल फ्री खेती। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया विदाउट केमिकल, नो यूज ऑफ केमिकल, है ना। केमिकल से हमें क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ये बताओ थोड़ा। आपको पता केमिकल क्यों नहीं यूज करने चाहिए, हमें क्या होता है उससे? सर जैसे एग्रीकल्चर में जो अर्थवर्म होता है उनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। शाबाश। बट जब हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उससे उसकी डेथ हो जाती है, और साथ में जो एरिएशन होती है सॉइल की उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। जो वाटर टेबल कंटामिनेशन होती है केमिकल से ये होता है, और उन क्रॉप्स को हमने खाना भी है। हो जाती है। हमारे फ्रूट्स या क्रॉप्स में ना वो केमिकल आ जाता है, तो अगर हम फ्रूट खा रहे हैं तो उससे लीचिंग भी होती है जिसमें बेसिकली केमिकल्स का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्ट है ना। लेकिन जैसा आपने कहा कोई भी क्रॉप है वो सॉइल से लगती है, तो जब सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं, जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला सर सॉइल एयरेशन, तो ये जो है प्रॉपर बैलेंस ऑफ सॉइल वाटर, सॉइल एयरेशन इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ एनी क्रॉप प्लांट। ठीक है, तो जो हमारे ये उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये मार देते हैं, है ना, उनको किल कर देते हैं। हमारा दायित्व ये है कि हमने डिजीज को मारना है, लेकिन उनके साथ इनडायरेक्टली ये भी मर जाएंगे। तो जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है उसका लेवल कम हो जाएगा। जब फर्टिलिटी लेवल कम हो जाएगा तो उसके लिए हमें केमिकल से प्रयोग और करने पड़ेंगे, यूरिया का करेंगे, दूसरे का करेंगे, जिससे ग्रोथ अच्छी हो। तो उससे क्या होगा, वो जो इनडायरेक्टली जो है हमारे अंदर जाएगा। तो जब हमारी बॉडी में जाएगा तो इससे हमें जो आज इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, कैंसर की प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को स्किन डिजीज है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, जो हम ये एडल्टरेटेड चीज़ें खा रहे हैं ना, ये उसके कारण। तो ये जो सेंटर था इसको हमने 2016 में इनिशिएट किया। 2016 में यूनिवर्सिटी ने सेंटर बनाया, और यहाँ पर हमारा ये मेन फोकस एरिया ये था कि यहाँ पर हमें पहले तो ये सारी लैंड बेटा बैरन होती थी, यहाँ कुछ नहीं था, इट इज़ ऑल बैरन लैंड। बट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, और जो यहाँ पर जो स्टाफ है उनकी पूरी डेडिकेशन के साथ ये हमने एरिया डेवलप किया। अब इस एरिया में हमने क्या किया, पहले यहाँ पर हम खाली सीड प्रोडक्शन करते थे, लेकिन मैंने जब इधर ज्वाइन किया मैंने उसके बाद इस एरिया को थोड़ा डिवाइड किया, रीओरिएंट किया जैसे। तो ये जो शुरू का आप एरिया देख रहे हो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स हैं, जो हमारे एमएससी के स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एमएससी भी शुरू हुई है, जो हमारे एमएससी के स्टूडेंट इधर डिग्री कर रहे हैं उनके लिए हमने ये शुरू का एरिया लास्ट तक ये रख दिया, जहाँ पर उनके ट्रायल लगेंगे एमएससी स्टूडेंट्स। जैसे आप एमएससी करें, अगर आपका थीसिस वर्क होगा तो आप भी अपना कोई ट्रायल ले करोगे, तो वैसे ही वो बच्चे इधर ट्रायल ले करके अपनी रीडिंग्स वगैरह लेंगे, तो उस पर जो ऑर्गेनिक का क्या इफेक्ट है वो कल को रिकमेंडेशन में देंगे। अब काम तो हमने शुरू कर लिया, लेकिन फार्मर तक एजुकेटेड नहीं है, फार्मर को पता नहीं है किस चीज़ का यूज़ करना है, क्या करना है। तो उसके लिए हम जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आते हैं इनकी फिर हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करते हैं, वो फार्मर तक पहुंचती है। तो हमारा यहाँ यही दायित्व है कि जो भी हम प्रोडक्शन करें वो विदाउट केमिकल हो, केमिकल फ्री हो। तो फिर हम इनकी न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी कैसे पूरी करेंगे? शाबाश। कौन कौन से मैन्योर्स? जैसे काउडंग हो गया, हम उसे यूज कर सकते ठीक है, और कंपोस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। कंपोस्ट हो गया। वर्मी कंपोस्ट नाम सुना है? वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट बेसिकली क्या, अर्थवॉर्म जो होता है ये जर्नल हो गया हमारा, ठीक है, वो एक स्पीशीज होती है। वो स्पीशीज क्या करती है, वो जो हमारी फार्म यार्ड मैन्योर होती है, गोबर की खाद, उसको वो करती है, वो खाते हैं उसको, फिर जो उनका एक्सक्रीटा होता है वो उसको एक मैन्योर बना देते हैं। बिकॉज इट इज मेड बाय वर्म, सो इट इज नोन एज वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट मेड बाय वर्म तो होता है ये सड़ी हुई गोबर की खाद, उसके साथ वर्मी कंपोस्ट हो गया, वर्मी वॉश हो गया। अब हमारी कंट्री में आपने अगर स्टडी किया होगा तो पिछले दिनों हमारे 2 साल पहले नेचुरल फार्मिंग एक वर्ड निकल के आया। सबसे पहले वर्ड था ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब एक वर्ड निकल के आया नेचुरल फार्मिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है इनमें? इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस अगर हम करेंगे तो वो नेचुरल फार्मिंग, जिसको मिनिमम डिस्टर्बेंस से किया जाए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो उसको बोलेंगे नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है नेचुरल फार्मिंग में एक हमारे सुरेश पालेकर साहब हैं, उन्होंने कुछ दिए कंपोनेंट्स जिसके कारण आप इसके न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक नाम लिखो जीव अमृत।
जीव अमृत, पंचगव्या, हमारी जो गऊ है ना देसी गाय, बेसिकली ये जो नेचुरल फार्मिंग है ये सारी किसके अराउंड है, गऊ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका हम यूज़ करते हैं इसमें। जो हमारा जीव अमृत है इसमें 5 चीज़ें पड़ती हैं। सबसे पहले हो गया देसी गाय का गोबर, उसका यूरिन, उसके बाद थोड़ा सा आपका वर्जिन सॉइल जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे नीम का पेड़ लगा कुछ लगा वहाँ की सॉइल थोड़ी ले आएंगे। उसके बाद कुछ इसमें डालेंगे ये हमारा गुड़, ठीक है, और एक इसमें डलती है चीज़ वो मैदा नहीं होता कि उसमें जो एक्टिविटीज़ हो माइक्रोब्स की वो स्टार्ट हो सके। इनको मिक्स करके इनको रख दिया जाता है विदाउट डिस्टर्बेंस किसी प्लास्टिक कंटेनर में। फिर इसको सुबह शाम एक बार हम हिला के देखते हैं। 3rd या 4th डे में हमारा वो जो मिक्सचर होता है वो तैयार हो जाता है स्प्रे के लिए। फिर उसकी हम डिल्यूशन करते हैं। ऐसा जो मिक्सचर होगा उसको नहीं करेंगे यूज, उसकी डिल्यूशन करेंगे। फिर वो डिल्यूशन करके हम वो उसका बताते हैं। तो जो यहाँ रिसर्च ट्रायल लगते हैं इसमें हम वो कंसंट्रेशन जो है उसको निकालते हैं, कौन सी कंसंट्रेशन बेस्ट है किस क्रॉप के लिए जो हम यूज़ करते हैं। दूसरा हो गया मैंने पंचगव्या। पंचगव्या जो बनता है ये गाय के हमारे 5 प्रोडक्ट हैं। 5 प्रोडक्ट हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? गाय का दूध, गाय का दही, दूध का दही, देन उसका देसी घी, उसका यूरिन, गोबर। हाँ, ये 5 चीजें होगी ना। हाँ, तो ये गाय का हम लेते हैं, इससे जो हम तैयार करते हैं उसको बोलते हैं पंचगव्या, ठीक है। इसका भी स्प्रे हम करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये न्यूट्रिएंट्स की बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करें। इसको बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। फिर इसमें जैसे हमारा सीड होता है, सीड को ट्रीट करने के लिए आता है बीज अमृत। तो वो बीज को ट्रीट करते हैं, जब बीज लगाने से पहले उससे ट्रीटमेंट करके उसको लगाते हैं। फिर इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपके एरिया वाइज उनको आप यूज कर सकते हो। जैसे नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट हो गया, नीम के पत्ते लेते हैं, उसकी वो लेते हैं सीड्स, उसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर उसका यूज करते हैं। कहीं कोई इंसेक्ट लग गया, पेस्ट लग गया, उसके स्प्रे के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, जिसमें हम खाली देसी गाय का गोबर यूज करते हैं या देसी गाय की चीजें यूज करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। और जिसमें हम किसी भी एनिमल का डंग यूज कर सकते हैं, आइदर इट इज गऊ और इट इज बफेलो और इट इज म्यूल, कोई भी है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। सिंपल सा इसमें ये है। तो हमारा ये सेंटर था 2016 में जो शुरू हुआ, इस मैंडेट के साथ कि यहाँ पर जो हम टेक्नोलॉजी निकालेंगे उसका यूज़ हम फार्मर तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स ले होते हैं। यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं पैडी लगी है, इसके बैक साइड पे अगर आप देखो तो आपको कुछ प्लांट्स दिखेंगे, वो फ्रूट प्लांट्स हैं, ठीक है। वो हमारे यहाँ पर गुआवा लगा हुआ है, मैंगो लगा हुआ है, देन इधर आंवला, पेयर, एप्पल, जो समर एप्पल नहीं होता वो लगा है। फिर ये पीछे आप देखो जो स्ट्रक्चर जहाँ पर ये सफाई कर रहे हैं हमारे, ये लगे हैं ड्रैगन फ्रूट के, इस बार ही हमने लगवाए इसी सीजन में, ठीक है। पीछे इसके बैक साइड पे जो है वहाँ पर वेजिटेबल क्रॉप्स लगी होंगी। वो जो उधर देख रहे हो मेज की क्रॉप है, उधर वहाँ उनकी स्टडी। तो बेसिकली ये सारा हम जो इधर एक्सपेरिमेंट लगाएंगे इसकी हम रिकमेंडेशन बनाएंगे जो फार्मर्स तक जाएगी, और ताकि आप लोग जो खाओ वो केमिकल फ्री हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आप ज़्यादा चुस्ती से काम कर सको। जब हम अडल्ट्रेटली खाएंगे तो सुस्त रहेंगे, है ना। तो और पूछो बेटा, कुछ पूछना है तो शाबाश। सर आपने ये बताया जीव अमृत और बीज अमृत, पंचगव्या जी। आपने कहा इसको हम स्प्रे करते हैं, तो हम प्लांट पे नहीं, इसको हम सॉइल में भी कर सकते हैं, प्लांट में भी कर सकते हैं। फोलियर एप्लीकेशन अलग हो सकती है, ड्रेंचिंग अलग हो सकती है। सर बट फिर पंचगव्य में जैसे घी भी है तो वो फिर हमारे लीव्स को कवर कर देगा, तो फिर उसमें ट्रांसपरेशन में भी इश्यूज हो सकते हैं। इतना रेशो नहीं ना होगी, वो कंटेंट है ना। जैसे 50 लीटर में 500 ग्राम डालना है तो पीपा थोड़ा डाल देना थोड़ा सा उसमें है, इसकी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को आपने डालना है। इफेक्ट कुछ नहीं बेटा, ये सब चीजें स्टैंडर्डाइज की हुई हैं, उसकी क्वांटिटी आपको दिखाएंगे। कुछ अगर आपको बच्चे अगर कुछ आप में से इच्छुक हैं, मैं डॉक्टर ब्रजेश्वर से 1-2 वीडियो हमने इधर बनाए थे जीव अमृत के, वो मैं शेयर करूंगा आपसे। डॉक्टर साहब आप लिंक शेयर कर लेना भाई साहब के साथ, तो आप उसको देख लेना कि आपको खुद क्यूरियोसिटी बनेगी कि हम इसको कैसे घर पे बना सकते हैं। तो इनका जैसे घर में आपके पॉट्स रखे हैं या कोई किचन गार्डन है, वहां इसका यूज करो। बॉटनी के स्टूडेंट हो, प्लांट्स के साथ तो एसोसिएट रहो गई, ठीक है, उनका यूज करो। उनका छोटा सा क्लिप बना के लोगों से शेयर करो कि मैंने ये बनाया था, ये मैंने प्रोडक्ट तैयार किया, ये पंचगव्या में। इसमें जैसे पंचगव्या बनाने के लिए हम कहेंगे 10 लीटर पानी देना, आपने घर में बनाना है, आपको 1 लीटर चाहिए, आप उसी रेशो में क्वांटिटी कम कर लीजिए। 500 ग्राम घी है, उसकी जगह जब घर में बनाना होगा 5 ग्राम या 10 ग्राम घी डालना है, तो वो आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं।
ये मेन मकसद क्या बेटा, यू ऑल आर एम्बेसडर, फ्यूचर इज लाइंग विद यू ऑल। अगर आप लोगों में ये चीज आ जाएगी और लोगों को आप अवेयर करना शुरू कर दोगे, घर में छोटा छोटा अगर कोई काम कर रहे हो, किचन गार्डन में लगाया या कोई 1-2 प्लांट्स लगे हैं, उनमें आप इनका यूज करके देखो, फिर आपको याद रहेगा कि हम इधर ऑर्गेनिक में आए थे, हमें डॉक्टर प्रशांत बख्शी जी मिले थे, हमारे सर हमें वहां लेके गए थे, उसका हमें ये बेनिफिट हुआ। ठीक है, कुछ चीजें जो है आप आए इधर से क्या सीख के जा रहे हो वो मैटर करता है। देखो मैं था बेटा बिजी, मैं आपको सही बात बताऊं, डॉक्टर ब्रजेश्वर ने मुझे फोन किया कि सर उधर भेजना है, कौन है? फिर इन्होंने बताया कि सर MPG स्टूडेंट्स हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और मेरे बड़े भाई साहब लेके आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट मैं उधर से उठ के आया। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि परसों सर मेरी फ्लाइट है, मैं इंडोनेशिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं उधर उन कागजों में बिजी था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला नहीं सर ब्रदर आए हैं, आपको 10 मिनट। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, मैं चलूंगा साथ। तो क्या होता है, ये सर के कारण आप लोगों को आज इधर मौका मिला, आपके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई। मेरा फोन नंबर लिखना हो लिख लो, कोई मेरे से पूछ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप देखो कहीं भी पढ़ोगे, बच्चे तो हमारे ही हो ना, चाहे हम स्कॉच में पढ़ाए चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। ठीक है, नंबर लिख लो मेरा 9419101601 01601। ठीक है, बेसिकली मैं फ्रूट साइंटिस्ट हूँ। माई नेम इज डॉक्टर प्रशांत बख्शी, 9419101601। ये जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर रहे हैं, इससे क्या हमारी जो प्लांट की यील्ड होती है वो भी इंक्रीज होती जी है? बिल्कुल। एक टाइम के बाद जब मैंने आपको बोला सॉइल में माइक्रोब्स का नंबर बढ़ेगा तो उससे किस पे इफेक्ट होगा? वो प्लांट के जो रूट्स होंगे, रूट सिस्टम में उनका इफेक्ट होगा ना, तो उससे एरेशन अच्छी होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। हम लोग फिर पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो ऑर्गेनिक ही करते थे, जी, तो very फिर हम केमिकल में शिफ्ट क्यों हुए थे? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए, पैसों के लिए हमने जगह छोड़ के हमने शहरों में मूव क्यों की? इस वक्त जितनी भी वैरायटीज अवेलेबल है ना आपकी ग्रेन्स की, वो सारी क्या है, हाइब्रिड है। दे नीड मोर न्यूट्रिएंट। इसके लिए हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को चूज किया। अदरवाइज हमारे पास जो पहले वैरायटीज थी बहुत अच्छी, न्यूट्रिशियस थी, सब कुछ था, लेकिन इनकी प्रोडक्शन कम थी। देखो आप सभी इधर तो प्लांट लगा, इधर बैठे हो ना, इंक्रीज फिर हमने प्लांट काटे क्यों? तो हमको चाहिए प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी है अपने लिए ना। हम रोड बनाएंगे, हम बिल्डिंग बनाएंगे, ग्रेन्स हैं काटते जाएंगे, तो इसलिए हम नए लगाएंगे नहीं। वापस तो यही है उसका। क्योंकि देखो सर, एक बार क्या हुआ, हमारे इधर डॉक्टर साहब ने कराई थी ना कॉन्फ्रेंस, साउथ अफ्रीका से इधर एक्सपर्ट आए थे, मैं उनको इधर लेके आया था। डॉक्टर SK सिंह थे हमारे इधर साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर, तो मैंने उनके साथ ड्यूटी थी, मैं उन्होंने कहा मैं सर इधर ला रहा हूँ एक बार। तो मेरी उनसे इंटरेक्शन हो रही थी। बेटा मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ चीजें सीखने वाली होती। वो हमें कहने लगे कि सर साउथ अफ्रीका में हमारे ये शुरू हुआ लेकिन ये बंद हो गया। जैसे श्रीलंका का आपने सुना होगा, श्रीलंका में शुरू हुआ, ये बंद हो गया था। क्या वो टोटली इसके ऊपर डिपेंड हो गए? लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसके लिए स्पेशल फंड्स रखे हैं। आपने अगर अपना बजट देखा हो, 1200 करोड़ रुपया जो आपका इस साल का नेचुरल फार्मिंग और इसके लिए रखा गया। वो क्यों रखा गया? कि हमारा जो ये प्राकृतिक धरोहर है, इसको एक हम सेव करें, दूसरा इसकी तरफ शिफ्ट करें, ताकि हमारी ह्यूमन हेल्थ जो है उसके ऊपर ही रिकवर कर सके, प्लस सॉइल हेल्थ भी अच्छी हो, जो एनवायरमेंट इफेक्ट है उनको भी हम कम कर सकें। तो जब मैंने उनको यही बोला, मैं कहा बेसिकली हमारे जो कंट्री के लीडर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक नेशनल एजेंडे के लिए में लेके आए हैं। लोगों को कहा है कि इसके ऊपर काम कीजिए। देखो पहले यहाँ पर MSc कुछ नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पर MSc शुरू हो गई, अब आस्ता आस्ता PhD शुरू हो जाएगी। जब बच्चे इधर आएंगे, रिसर्च होगी, चीजें निकल के आएंगी, तो वो कहाँ जाएंगी? वो फील्ड में जाएंगी। फील्ड में जब उसको लोग यूज करेंगे, देखो पहले क्या मिथ था कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है। ये मिथ था कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और ये ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट आप डाल नहीं रहे हो, लेकिन आफ्टर 1 और 2 ईयर जब सॉइल में वो सभी चीजें आ जाती हैं, जब माइक्रोब एक्टिविटी सही हो जाती है, तो ग्रोथ खुद ब खुद बेटा वैसी हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसके ऊपर टाइम शिफ्ट करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, इन फेज मैनर। तो वो जो मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा था, मैंने उनको यही बोला, मैं कहा बेसिकली हमारी कंट्री का मैंडेट है, और दूसरा हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे हमारा ये सेंटर बना है, इनको ये मैंडेट दिया कि आपने ऑर्गेनिक के ऊपर लिटरेचर डेवलप करना है, जो फार्मर्स तक पहुंचाना है आपने थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, और फार्मर उसको यूज करेगा तभी। जब मेरे इधर जैसे आज आप आए हो, ऐसे फार्मर कैंप होगा, उस कैंप में मैं उनको जैसे ट्राइकोडर्मा जो भी चीजें हम उनको थोड़ी थोड़ी देते हैं, आप ये घर जाके यूज करो, ठीक है। फिर इनको आप देखिए कि आपकी यील्ड पे इफेक्ट हुआ, फिर वो और क्वांटिटी में लेके जाएंगे इधर से। तो सीइंग इज बिलीविंग, जब करेंगे तभी ना सीखेंगे। अब जैसे आपके घर में शाम को किचन वेस्ट हो जाता है, उठा के उसको सारे बाहर फेंक देते हो,
अगर कहीं पर कोई आप उसको प्रिजर्व करो, आफ्टर 1 और 2 मंथ वो आपका कंपोस्ट बन जाएगा, उसको आप अपने पॉट्स में अपने उसमें यूज करो। तो जब हम खुद उसमें आदत डालेंगे, बेसिकली क्या हमें आदत नहीं है, जैसे पहले हम थे, हमने जहाँ ही कूड़ा फेंक दिया, लेकिन आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया सफाई करनी है जी, तो हम लगे नहीं सारे। अब आप पैकेट भी फेंकते 2 बार सोचते हैं कि हम बैग में रख लें, घर बाहर जाके कहीं डस्टबिन मिले उसमें फेंक दें, अदरवाइज हम पहले इतनी नेगलिजेंस दिखाते उधर फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आस्ता आस्ता हैबिट डेवलप होती है, जब वो हैबिट बन जाएगी हमारी तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो वैसे जो ये फार्मिंग है, इस फार्मिंग के जब लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, जब लोगों को इसके इफेक्ट्स पता लगेंगे, जब लोगों को इसके मेरिट्स पता लगेंगे, एडवांटेजेस, तो लोग ऑटोमेटिकली इधर मूव करेंगे। स्पेसिफिकली किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी है इसमें, तो फिर हम क्या करेंगे? बेटा सिंथेटिक यूज करना पड़ेगा? नहीं, सिंथेटिक तो यूज करना ही नहीं ना बच्चे, सिंथेटिक नहीं यूज करना। उसके लिए अल्टरनेटिव ये है कि जो आपके अलग अलग ये चीजें बनती हैं ना, ये जब ये आप फील्ड में यूज करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली वो रिकवर करते जाएंगे दूसरी चीजों को। जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन में सोडियम की डेफिशिएंसी होगी, आप कहोगे नमक खाना शुरू कर दो तो सोडियम कवर हो जाएगा, तो नमक खाएगा उसका बीपी बढ़ जाएगा। उसका भी एक लिमिट है ना जी। तो वो कहेंगे आप खाना खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, उसमें थोड़ा थोड़ा आप लेके इसको थोड़ा थोड़ा, जब आप कहोगे नहीं जी नमक की कमी होगी, हम एक दिन में ही सारा पूरी कर रहे हैं, टाटा का नमक लाया, पूरी बोरी डाल दें उसमें खाने में और खा लें तो हमारा नमक पूरा हो जाएगा। ऐसे प्लांट जो है, प्लांट को पता रहती है कौन सा न्यूट्रिएंट, जब आप पीएचडी लेवल पे इसकी स्टडी करोगे, जब एक प्लांट होता है सपोज करो जिंक उसका चल रहा है, तो आप जब प्लांट अपना लगाओगे प्लॉट में, आप उसकी स्टडी कर सकते हो कि जिंक कैसे ट्रांसलोकेट हो रहा है, उसकी मूवमेंट कैसी है। वैसे प्लांट्स को पता रहता है कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, कौन सा ज्यादा है। जब आप इन चीजों का यूज करोगे तो प्लांट्स में ऑटोमेटिकली जो माइक्रोब्स है उनका काम ही है बेटा, उन्होंने इसी को रिकवर करना है। स्पेसिफिक का ऊपर उसकी टेंशन ना लो, वो सब ठीक हो जाता है। सर ये जो हम मैन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें यहाँ पे हम ऑर्गेनिक, वहाँ पे अब हमें जरूरत पड़ती है सॉइल खाद वगैरह? हाँ वो तो अच्छा है, अगर वो बन जाता है। उसका रीजन क्या है, आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा जिस सॉइल में आप लगाने जा रहे हो उसका स्टेटस क्या है, जब आपने इनका यूज किया। हाँ जी, मैन्योर तो वही प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद पता लगेगा जब आपने यूज किया आपकी बड़ा या नहीं, मैन्योर की क्वांटिटी होती है, आपका बड़ा या नहीं बड़ा, कैलकुलेटेड है कि हाउ मच नाइट्रोजन इज देयर, फॉस्फोरस कितना, पोटेशियम पर क्विंटल में कितना आता है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मैन्योर। इनिशियल जब आपने स्टडी करनी है, कोई भी चीज़ है, कोई ऑर्चर्ड ले कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, हम सबसे पहले कहते हैं सॉइल एनालिसिस कराइए। उसका रीज़न क्या है, हमें ये पता लग जाए कि यहाँ पर इसमें ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, ये न्यूट्रिएंट एक्सेस में है। अगर एक्सेस में है तो उसको हमें कम देना है, अगर डेफिशिएंसी है उसको हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। ये बेटा बहुत डीप स्टडी है, अच्छा है, गुड। मुझे अच्छा लगा आप सभी से इंटरेक्ट करके कि बच्चों में इतनी अवेयरनेस है, उनको पता अर्निंग क्या है, कैसे करना है, उसके हमें इफेक्ट क्या है, ये तो कईयों को पता ही नहीं होता इस चीज़ का। तो आई एम वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। हमारे डॉक्टर AP राय जी हैं इधर, ये भी सीनियर साइंटिस्ट हैं सॉइल साइंस। अगर सॉइल से कोई आपको चीज़ पूछनी है, सब डॉक्टर साहब बताएंगे। कोई सॉइल के लिए कोई आपके पास क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हो। बाकी आप थोड़ा सा राउंड लगाते हैं, 2-4 मिनट, फिर चलते हैं, ठीक है। बाकी वंस अगेन डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इधर आए, और डॉक्टर ब्रजेश्वर दा भी, मैडम दा भी, कि आप सभी इधर आए हमारे स्टेशन पे। आई एम रियली वेरी हैप्पी। उसको स्टार्ट करने के लिए देयर अ प्रोसेस थोड़ा सा ना, वो इनको थोड़ा बता। जैसे हमारी सिक्किम में जैसे टोटली ऑर्गेनिक, और जैसे कोई नॉर्मल फील्ड है, यू कैन नॉट डायरेक्टली से दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट, जिसमें ऑलरेडी केमिकल्स वो होता है। उसमें क्या सर, 3 साल का हम पीरियड लेके चलते हैं, 3 ईयर पीरियड रखा जाता है उसका। 3 साल में हम उस खेत में कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप ये ना कहिए कि आप आज आप इधर केमिकल यूज करें, कल आप इधर कहें मैं ऑर्गेनिक हो गया ना। 3 इयर्स का पीरियड है, 3 क्रॉप जब उसमें लग जाएंगी, उसके बाद आप उसको ऑर्गेनिक करोगे। तो उसके लिए कुछ नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देती हैं। बेसिकली जो ये जब से मैंने इधर से स्टेशन ज्वाइन किया ना, 2 प्रोजेक्ट मेरे पास आ गए। एक मेरे पास नेचुरल फार्मिंग पे आ गया, एक टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एक प्रोजेक्ट आया HADP, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, HADP।
इसमें क्या कि टोटल 29 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक फोकस एरिया जो है हमारा अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी। दैट अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, कैसे हमें लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे उनमें अवेयरनेस लानी है, फार्मर्स के ग्रुप्स बनाने हैं। फिर जो वो ऑर्गेनिक, क्यों ग्रुप बनाने का फायदा क्या है, क्यों अगर ये ऑर्गेनिक मैंने लगा लिया और किसी ने नहीं लगाया तो ये प्रोड्यूस तो मेरा कैसे बिकेगा। तो वो जो स्मॉल ब्लॉक्स होंगे वहां पर जो प्रोड्यूस आए उसके ऑर्गेनिक सर्टिफाई करके सारा जाए। उसकी जो आप अगर केमिकल वाला लोगे उसकी कॉस्ट आपको कम लगेगी, लेकिन ऑर्गेनिक वाले की कॉस्ट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपने केमिकल यूज नहीं किया, प्रोडक्शन उसकी कम हो गई, थोड़ा प्रोडक्शन पे भी तो इफेक्ट पड़ता है ना, तो उस कारण उसकी कॉस्ट जो है थोड़ी बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके आपके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसलिए ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस किया जाता है। तो 3 ईयर पीरियड इसके लिए चाहिए। उसके लिए जो डिफरेंट एजेंसीज हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, ये नहीं है कि आपने कर लिया आप कहो जी मैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो सकती है। उसके लिए पीजीएस सिस्टम है, पीजीएस, ये नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के अंडर आता है। उनके पास ये पीजीएस सिस्टम, उस पोर्टल पे आपने जाना है, वहां पर जैसे आप सपोज करो जो एक्टिविटीज कर रहे हो कि आज मैंने इसको प्लोइंग की, आज मैंने ये किया, ये मैंने क्रॉप लगाई, वो सभी एक्टिविटीज का आपको फोटोग्राफ्स लेके उधर अपडेट करना है। फिर वहां से बंदे आके इधर चेक करेंगे, उनके ऑफिसर, वो देखेंगे कि जैसा आपने बताया क्या वैसा आपका प्रोसेस चल रहा है, देन दे सर्टिफाइड योर प्रोडक्ट फॉर लोकल मार्केटिंग। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप चीज भेज नहीं सकते। सर्टिफिकेशन का ये बेनिफिट है, जब सर्टिफिकेट लग जाएगा, सर्टिफिकेट किसी लगता है, अब आपने पेंट लेनी, ली कॉपर की लेनी है, ली कॉपर की पेंट लेनी है, जब उस पर टैग देखोगे ली कॉपर का तो उसका रेट 3500 बन जाएगा ना। वही जीन्स आप दूसरी मार्केट में लेने जाओ वो 1200 की भी मिलेगी, लेकिन आप ली कॉपर के टैग दोगे। वही टैगिंग जो है दैट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या करती है, वो आपका ट्रस्ट बढ़ाती है। ठीक है, वो जब आपकी ब्रांड हो जाएगा सर्टिफाइड, इट इंक्रीजेज योर ट्रस्ट। जो कंज्यूमर उसको लेने आएगा उसको पता लगेगा ये ब्रांड ऑलरेडी सर्टिफाइड है, तो वो उसको बोलेगा ठीक है मैं इसको कंज्यूम कर सकता। अगर ब्रांडिंग के बिना दोगे तो अगर आपको 50 रुपए देगा आप 50 ही लोगे, लेकिन जब आपका सर्टिफाई हो जाएगा 80 रुपए लिखे तो 80 ही देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट बिल्ट हो गया। तो ये ट्रस्ट बिल्ट करने के लिए जो ब्रांडिंग और जो ये सर्टिफिकेशन, दैट इज ओनली फॉर बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ। तो वो सर ने आपको कहा कि इसको करने का एक पीरियड होता है बेटा, 3 साल का टाइम आप लेके चलते हो, दैट इज ए गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ में नीरज जी हैं, हमारे नीरज मनासी है हमारे यहाँ पर FCL हैं, वेरी डेडिकेटेड। पप्पू जी हैं हमारे, ये जब ये सेंटर शुरू हुआ, मैंने बोला 2016 में जब बैरन था, तब से ये इधर है, तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है इन्होंने इधर। हम तो अभी लगने के बाद आए, तो हम अपना शेयर दे रहे हैं, मैं और डॉक्टर राय। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देखे आपने कभी? देखा कभी कोई पैकिंग देखी ऑर्गेनिक? कहाँ पे? ग्रोसरी शॉप पे देखे, जो प्राइस टैग देखे आपने? जो 100 रुपये की होती है वो 300 रुपये का होता है ऑर्गेनिक का। और उसकी क्वालिटी भी आप देखोगे ना, तो वो क्वालिटी आपको देखने में अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म में है। जो आपका दूसरा होता है वो आप क्या होता है, पॉलिश होता है, उसको क्या बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू दी होती है, अलग से दी होती है, उसका कॉस्ट भी कम होता है। तो अभी इंडिया में इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि जहाँ पे 10 रुपये केजी भिंडी मिल रही होती है और एक जगह 50 मिल रही होगी, व्हाट यू विल प्रेफर, इसीलिए पॉपुलर नहीं है। जब इसकी डिमांड हो जाएगी ना, फिर क्या होगा, सब लोग 50 लेना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग उसके लिए सोचते भी नहीं है कि इट इज़ अफेक्टिंग अवर हेल्थ ऑल्सो। तो आप बड़े बड़े कहीं मॉल्स वगैरह में जाओगे, यू सी कि सेल्फ एक अलग लगा होता है ऑर्गेनिक वाला, इस साइड हम मूव भी नहीं करते हैं, हम इस साइड से निकलते हैं। तो यू शुड प्रमोट दिस थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी है। और जब एक बार आप ग्रोइंग स्टार्ट करते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो फार्मर को एक्स्ट्रा उसकी इनकम मिलती है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है और ब्रांडिंग करती है, उसको मार्केटिंग में हेल्प करती है, सब कुछ करती है। लेकिन अल्टीमेटली इसका रोल आता है कंज्यूमर्स का। तो वन शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक, क्योंकि वो आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल है। अल्टीमेटली आपकी सॉइल जो है, सॉइल हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, जो फूड की प्रोडक्टिविटी है वो सस्टेनेबल रहेगी, क्योंकि आपके जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग,
वो परकुलेट होकर आपके वाटर बॉडीज को वो कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपकी माइक्रोबियल फ्लोरा जितना भी है वो सारा डिस्टर्ब हो चुका है। और सॉइल्स आर रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स नाउ। तो पंजाब में जो प्रोडक्टिविटी आपकी 100 kg थी कभी, वो अब वहाँ पे फर्टिलाइज़र कितना डालता है 100 kg के लिए, अगर वो 10 kg डालते थे ना, अब वो 100 kg में 100 kg भी डाल रहे हैं, तब भी प्रोडक्टिविटी उतनी आ रही है, क्योंकि सॉइल उसको सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो सॉइल माइक्रोबियल फ्लोरा है वो मेंटेन रहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, नेचुरल फार्मिंग से, और उससे क्या होता है सॉइल की हेल्थ अच्छी रहती है, अल्टीमेटली आपकी कंज्यूमर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो यू शुड प्रमोट ऑल। तो लास्ट में मैं 2 लाइनें आपको कह देता हूँ। एक बारी सेमिनार था, उसमें बोली थी मैंने, ग्रो ऑर्गेनिक, बोलो ग्रो ऑर्गेनिक, ईट ऑर्गेनिक एंड स्टे हेल्दी। चल गॉड ब्लेस। पानी के साथ इसको रख देते हैं, जब आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ एक्टिविटी होती है। ठीक है, ये मटका इसमें भी मिल जाता है ऑनलाइन, मतलब आप वो केजी के हिसाब से मिलता भी है, ऑनलाइन भी मिल जाता है केजी के सब, मतलब मार्केट में हर वो चीज अवेलेबल है जो इससे रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज प्रोडक्ट जिनमें फ्लावर ओपन नहीं होता। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देखना, आपको दिख जाएगा फ्लावर इसका बड़ा होता है और ये नाइट में ओपन होता है और यहीं पर इसका फ्रूट बनेगा। ठीक है, ये नाइट में क्यों ओपन होता है? 1.5 to 2 ईयर में बाद फ्रूटिंग देगा। फोटो पीरियड का होता है जो पॉलिनेशन से लेते हैं। वही ना, and they don't have color, मतलब होगा कलर भी होगा तो very white